हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं नीलेश प्रसाद आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं और एक और स्कॉलरशिप के बारे में। तो उस डिटेल के बारे में हम जान लेते हैं कि वो एक्चुअली में वो स्कॉलरशिप है क्या, और उसके सभी डिटेल्स के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, यानी वो किस तरह से कब उसका फॉर्म आता है, उसका डेट क्या है, वो स्कॉलरशिप कैसे काम करता है, एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आज का जो हमारा स्कॉलरशिप है वो है राजश्री साहू महाराज स्कॉलरशिप। और ये जो स्कॉलरशिप है महाराष्ट्र के बच्चों के लिए है स्पेशली। और ये जितने भी महाराष्ट्र में बच्चे पढ़ते हैं वो सभी इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं, एक्सेप्ट जो ओपन क्लास के बच्चे होते हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सभी चीज़ों को बारीकी से देखते हैं कि ये स्कॉलरशिप क्या है और इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्कॉलरशिप के बारे में आपको बताया है कि राजश्री साहू महाराज स्कॉलरशिप 2021-2022। तो ये हमने यहाँ पे 21 और 22 का, यानी अभी जो करंट ईयर चल रहा है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन ये स्कॉलरशिप सिर्फ इस साल नहीं बल्कि हर साल के लिए आता है। ठीक है, यानी हर साल जो बच्चे होते हैं और पढ़ने वाले हैं वो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं। और इस बेनिफिशियल टू द स्टूडेंट बिलोंगिंग टू द महाराष्ट्र स्टेट। द स्कॉलरशिप इज अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट हु आर करंटली स्टडी इन द क्लास 12 और हैव द जस्ट पास देयर बोर्ड एग्जामिनेशन। द स्टूडेंट मस्ट बिलोंग टू द मराठा कम्युनिटी इफ दे वांट टू टेक पार्ट इन दिस स्कॉलरशिप scheme presented by the organization, and you will be able to take mandatory incentives by the participating in the Sahu Maharaj scholarship, which will be helpful for you gain professional career growth opportunity in the future। तो यहाँ पे आपको ये छोटे से एक पैसेज में आपको ये जानकारी तो मिल गई होगी कि ये जो स्कॉलरशिप है ये किस तरह से काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हाईलाइट है। तो ये स्कॉलरशिप है स्पेशली फॉर महाराष्ट्र स्टेट। ठीक है, जो भी बच्चे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं उन्हीं के लिए है। और जो बच्चे यहाँ पे 12th क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर 12th अभी उन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम पास किया है उन बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है। और यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है ये सिर्फ मराठा कम्युनिटी के लिए है। ठीक है, यानी अगर वो मराठी है तो उसको स्कॉलरशिप मिल सकती है। और ये जो स्कॉलरशिप है यहाँ पे आपको एक अच्छा इंसेंटिव देती है, यहाँ पे अच्छा आपको एक पैसा मिलता है जिससे आपका जो पूरा खर्चा है स्टडी का वो निकल जाता है। क्योंकि आज के डेट में स्टडी है वो बहुत महंगी हो गई है, तो उसके हिसाब से अगर आपको स्कॉलरशिप मिलता है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इसके जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि ये जो स्कॉलरशिप है उसको आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको mahadbt.ait.gov.ni.home.index, तो यहाँ पे आपको महाडीबीटी का जो आपले सरकार का वेबसाइट है वहाँ से जाके आपको ये साहू महाराज जो स्कॉलरशिप है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो न्यू एप्लीकेंट रजिस्टर है वहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आपने इसमें पहले से ही अप्लाई किया है, अगर आप इसको रिन्यू कराना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे लॉगिन करना है और आप यहाँ से रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे और राजश्री साहू महाराज स्कॉलरशिप के बारे में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम कि इस स्कीम का नाम क्या है, राजश्री साहू महाराज स्कॉलरशिप। ठीक है, और ये हर साल के लिए चेंज होता है। और ये कहाँ पे लॉन्च हुआ था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कीम लाया गया है। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो स्कॉलरशिप है ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है जो बच्चे एजुकेशन फील्ड में हैं। इसका जो बेनिफिट है क्या है, रजिस्ट्रेंट ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट, यानी ये इसका जो बेनिफिशरी है कौन से व्यक्ति को मिलेगा, कौन से स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे वो भी आपको बताया गया है कि जो बच्चे महाराष्ट्र स्टेट के अंदर रहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो उसका ऑफिशियल साइट है maha.it.gov.in, ये वेबसाइट पे आप जाके इसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। क्योंकि जो आपका एलिजिबिलिटी है यानी आप कौन से ईयर के बच्चे, कौन से क्लास के बच्चे इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि उनकी जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि द एप्लीकेंट शुड बी डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र स्टेट और शुड बिलोंग टू द बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। यानी ये जो स्कॉलरशिप है ये खासकर जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं उनके लिए है, और जो बच्चे महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पे रहते हैं वो भी बच्चे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड है द कैंडिडेट शुड बी करंटली इन द क्लास 12 और पास द बोर्ड एग्जामिनेशन टू एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। यानी एक तो ये स्कॉलरशिप पाने के लिए आपको 12th क्लास पास होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपको 12th क्लास में होना चाहिए, तो ये स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। उसके बाद द एप्लीकेट शुड बिलोंग टू द मराठा कम्युनिटी, और ये एक बहुत हाईलाइट यानी इम्पॉर्टेंट नोट्स पॉइंट है कि जो स्कॉलरशिप जिसको मिलने चाहिए वो मराठा कम्युनिटी से बिलोंग करना चाहिए। उसके बाद यानी वो लड़का हो या लड़की हो, शुड बी परस्यूइंग एनी प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल कोर्स अप्रूव बाय द DHE एट द गवर्नमेंट एडेड या नॉन गवर्नमेंट अनएडेड, पार्सली एडेड, अनएडेड, परमानेंट अनएडेड कॉलेज इंस्टीट्यूट। यानी जो भी अगर आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, जैसे अगर आप बैचलर्स कर रहे हो, बैचलर्स के अंदर आप जो भी कोर्स कर रहे हो, अपना फार्मेसी कर रहे हो, नर्सिंग कर रहे हो, जो भी आप कोर्स कर रहे हो, तो उसके लिए आपको ये जो स्कॉलरशिप है वो बहुत ज़्यादा मदद करती है। वो भले आपको एडेड हो या गवर्नमेंट कॉलेज में लगा हो या फिर प्राइवेट कॉलेज में लगा हो, आपको दोनों तरफ से आपको स्कॉलरशिप का फ़ायदा मिलेगा। देन उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, द एनुअल फाइनली इनकम ऑफ द एप्लीकेंट शुड नॉट एक्सीड इनर 8 लाख फॉर ऑल सोर्सेज। यानी यहाँ पे आपको सिंपली ये बता दिया गया है कि जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पूरे साल का। आपके पास जो भी सोर्सेस है, आपके अंदर जितने भी फैमिली मेम्बर है, अगर पूरी फैमिली मेम्बर अगर अर्न करती है तो उसको मिला के जो आपका पैसा बनता है, जो आपका इनकम होता है वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 8 लाख से ज़्यादा आपका इनकम है तो आपका जो स्कॉलरशिप है वो पास नहीं होगा। देन उसके बाद द कैंडिडेट शुड हैव टेक एडमिशन फॉर द कोर्स थ्रू द जनरल कोटा। यानी जनरल कोटा से भी जो बच्चे हैं स्कॉलरशिप वाले वो एडमिशन ले सकते हैं। स्टूडेंट परस्यूइंग द पार्ट टाइम डिस्टेंस लर्निंग कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यानी जो बच्चे पार्ट टाइम पढ़ाई करते हैं, डिस्टेंस लर्निंग करते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करते हैं, उन बच्चों के लिए ये जो स्कॉलरशिप है वो नहीं दी जाती है। उसके बाद यहाँ पे ओनली द फर्स्ट 2 चिल्ड्रेन ऑफ फैमिली आर एलिजिबल फॉर द अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। यानी फैमिली के अंदर सिर्फ 2 ही लोगों को ये स्कॉलरशिप मिल सकता है। यानी अगर आपके फैमिली मेंबर में अगर 3 बच्चे हैं तो सिर्फ आपको 2 ही बच्चों का स्कॉलरशिप हो सकता है, तीसरे बच्चे का स्कॉलरशिप नहीं हो सकता। तो ये कुछ हाईलाइट पॉइंटेड थे एलिजिबिलिटी के लिए। उसके बाद यहाँ पे रिवॉर्ड और बेनिफिट, यानी इस स्कॉलरशिप के क्या रिवॉर्ड्स है और क्या बेनिफिट है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो अप टू 100% ट्यूशन फीस एंड द एग्ज़ाम फीस। तो यहाँ पे आपका जो पूरा फीस है, सपोज आपका अगर आप किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए अगर आप 10,000, 20,000, 30,000 पे कर रहे हो तो आपको वो पूरा 10,000, 20,000, 30,000 पूरा आपको माफ़ हो जाएगा। वो पूरा पैसा आपको इस स्कॉलरशिप के थ्रू आपको मिलेगा और आप उस पैसे को अपने कॉलेज में भर सकते हो। ओवर 605 कोर्सेज सच एज मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड द अदर प्रोफेशनल कोर्स आर कवर अंडर दिस स्कॉलरशिप स्कीम। यानी लगभग 605 कोर्सेज से ज़्यादा उसमें, चाहे मेडिकल के कोर्सेज हो गया, इंजीनियरिंग के कोर्सेज हो गया या फिर जो अदर प्रोफेशनल कोर्सेज है उसके अंदर स्कॉलरशिप के अंदर वो आते हैं। उसके बाद मोर देन 5 लाख स्टूडेंट बेनिफिट फ्रॉम द स्कॉलरशिप एवरी ईयर। लगभग 5 लाख जो बच्चे हैं वो स्कॉलरशिप से हर साल क्या करते हैं, बेनिफिट लेते हैं। यानी हर साल आप सोच सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर लगभग हर साल 10 से 15 लाख बच्चे एडमिशन लेते हैं, ठीक है, और उसमें से लगभग 50% जो बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप मिलता है और वो स्कॉलरशिप के थ्रू जो अपना फीस है वो रिड्यूस करते हैं और वो आगे अच्छे से पढ़ाई करते हैं। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि स्टूडेंट परस्यूइंग द प्रोफेशनल कोर्स इन द गवर्नमेंट एडेड या फिर नॉन गवर्नमेंट अनएडेड विथ एंड द एनुअल इनकम लिमिट अंडर द 2,50,000 गेट 100% ट्यूशन फीस कवरेज। तो यहाँ पे एक और आपको ये दिया गया है, बेनिफिट दिया गया है, अगर जिस फैमिली की जो एनुअल इनकम है अगर वो 2.5 लाख से कम है तो उनका पूरा 100% जो ट्यूशन फीस है वो माफ़ हो जाएगा। यानी सिर्फ उनको जो डेवलपमेंट फीस होता है या फिर एग्ज़ाम फीस होता है वही सिर्फ उनको कॉलेज में देनी होगी।
उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट परस्यूइंग द प्रोफेशनल कोर्स इन द पार्शियली एडेड, अनएडेड, परमानेंट, अनएडेड कॉलेज इंस्टीट्यूट विद इन द एनुअल इनकम लिमिट 2,50,000 गेट 50% ट्यूशन फीस कवरेज। यानी जो बच्चे प्रोफेशनल कोर्स करते हैं वो एडेड से हो या अनएडेड से हो, उनको पूरा यहाँ पे जो गवर्नमेंट अगर किसी प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो उनको 50% जो फीस है ट्यूशन फी वो माफ़ हो जाता है। अगर वो सरकारी यानी गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं तो उनका जो पूरा 100% फीस है वो माफ़ हो जाता है। स्टूडेंट परस्यूइंग द प्रोफेशनल कोर्स इन द गवर्नमेंट एडेड, नॉन गवर्नमेंट एडेड विद इन द एनुअल इनकम इज 2.5 लाख से 8 लाख, तो उनका जो 50% ट्यूशन फीस है वो कम हो जाता है। यानी यहाँ पे 3 तरह के ये कंडीशन दिए गए हैं। यानी अगर स्टूडेंट अगर कोई परस्यूइंग करता है प्रोफेशनल कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज से, अगर उसका इनकम 2.5 लाख से कम है तो उसका पूरा 100% माफ हो जाएगा, ठीक है। अगर वो प्राइवेट कॉलेज से करता है तो अगर उसका 2.5 लाख तक है या 2.5 लाख से लिमिट है अंडर द 2.5 लाख, तो उसका क्या होगा 50% माफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेज में अगर बच्चे और उनके घर में जो इनकम है अगर वो 2.5 लाख से और 8 लाख के बीच है, यानी सपोज हम लोग कहें तो 8 लाख से अगर कम है तो उनका जो 50% फीस है ट्यूशन फीस वो माफ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ रिवॉर्ड्स है, जैसे कैंडिडेट परस्यूइंग द प्रोफेशनल कोर्स इन द पार्शियली एडेड, अनएडेड, परमानेंट, अनएडेड कॉलेज इंस्टीट्यूट विथ इन द एनुअल इनकम 2,50,000 to 8 लाख गेट 50% ट्यूशन फी कवरेज। उसके बाद स्टूडेंट परस्यूइंग द नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज इन द गवर्नमेंट एडेड, नॉन एडेड, यहाँ पे आपको जितने भी अनप्रोफेशनल कोर्स है अगर उनका जो एनुअल लिमिट है अगर 8 लाख से कम है तो उनका जो 100% ट्यूशन फीस क्या होता है कवर होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन एक्सपेंस फॉर द 5,000 स्टूडेंट परस्यूइंग द प्रोफेशनल कोर्स गेट 50% ऑफ द एग्जाम फीस, ठीक है। और स्टूडेंट परस्यूइंग द नॉन प्रोफेशनल कोर्स गेट 100% ऑफ द एग्जाम फीस। तो यहाँ पे आपको हर चीज़ के लिए इस और जो स्कॉलरशिप है उसके अंदर आपको बेनिफिट मिलेगा। साथ में यहाँ पे बुक और स्टेशनरी के लिए अलाउंस भी आपको यहाँ पे 5,000 का मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो बच्चे बुक्स नहीं खरीद पाते हैं और ड्यू टू द फैमिली कंडीशन, ठीक है, यानी कभी कभी क्या होता है कि जो बुक्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, 400-500 के बुक्स होते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको स्टेशनरी पे खर्च करने के लिए, बुक्स पे खर्च करने के लिए आपको 500 रुपये का अलाउंस भी इस स्कॉलरशिप के थ्रू दिया जाता है। उसके बाद इसके अंदर कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डॉक्यूमेंट है सबसे मेन होता है डोमिसाइल, ठीक है। उसके बाद एनुअल इनकम सर्टिफिकेट ऑफ द प्रीवियस ईयर। उसके बाद यहाँ पे कैप रिलेटेड डॉक्यूमेंट लाइक द बीएड, लॉर्ड, एमपेड, बीपेड स्टूडेंट। उसके बाद गैप रिलेटेड डॉक्यूमेंट लाइक द एप्लीकेशन इन द केस ऑफ गैप, यानी जिन बच्चों को अगर गैप लगता है, यानी गैप मतलब 1 साल का अगर उनके ब्रेक लग जाता है, अगर 1 साल के बाद वो सेम इसके लिए अप्लाई करते हैं तो वो उन बच्चों को 1 साल का गैप सर्टिफिकेट देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फैमिली डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट रिगार्डिंग द 2 चिल्ड्रेन, यानी फैमिली में सिर्फ 2 ही चिल्ड्रेन हैं तो उसकी आपको डिक्लेरेशन फॉर्म देनी पड़ती है, सर्टिफिकेट देनी पड़ती है। उसके बाद अटेंडेंस सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि आपका किस तरह से कॉलेज में अटेंडेंस है। देन उसके बाद प्रीवियस ईयर मार्कशीट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत इजी है, यानी आपको कोई बहुत हार्ड या किसी कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट को यहाँ पे नहीं मांगा है, ठीक है। और ये सब जो डॉक्यूमेंट है ये आपके पास होना चाहिए और ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास जरूर होगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन है, यानी अगर कोई भी आप स्कॉलरशिप लेते हो, अगर कोई भी अगर आप बेनिफिट लेते हो तो उसके अंदर टर्म एंड कंडीशन होता ही है, ठीक है। ये यहाँ पे बात नहीं है कि यहाँ पे आपको टर्म कंडीशन दिया है, या अगर आप कोई भी अच्छा चीज़ करते हो तो उसके अंदर कोई ना कोई टर्म कंडीशन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो टर्म कंडीशन है कि कैंडिडेट हु हैव रिसीव्ड द स्कॉलरशिप लास्ट ईयर शुड अप्लाई फॉर रिन्यूअल, यानी जो बच्चे लास्ट ईयर अगर उन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, अगर उनका स्कॉलरशिप लग गया है तो वो क्या कर सकते हैं, नया स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन उस स्कॉलरशिप को क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। स्टूडेंट शुड नॉट हैव द गैप ऑफ 2 ईयर ड्यूरिंग द कोर्स, यानी अगर कोई कोर्स कर रहे हैं प्रोफेशनल हो या अनप्रोफेशनल हो उसके अंदर 2 साल का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है।
the candidate should attend the every annual semester exam to be able to receive the scholarship benefit। और जो बच्चे हैं उनका पूरे एनुअल सेमेस्टर के लिए जितने भी सेमेस्टर होते हैं साल में, वो सभी सेमेस्टर में स्कॉलरशिप आपको बेनिफिट होगा और उसके लिए आपको पूरा सेमेस्टर अच्छे से देना होगा। ठीक है, उसके बाद द एप्लीकेंट शुड नॉट बी गेटिंग एनी स्कॉलरशिप स्टिपेंड फॉर एनी अदर सोर्स ड्यूरिंग द कोर्स। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे टर्म कंडीशन बता दिया गया है कि अगर वो बच्चे किसी और कोर्स के लिए अगर चाहते हैं स्कॉलरशिप तो उसके लिए यहाँ पे आपको स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे जो आज का वीडियो है वो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी स्कॉलरशिप के बारे में जाने और अपने टीचर से कंसल्ट ले, अपने टीचर से बात करें, क्योंकि ये सिर्फ स्कॉलरशिप आपको ऑनलाइन नहीं दिखाई जा रहा है ये, क्योंकि ये जो सर्कुलेशन है स्कॉलरशिप का आपको हर एक कॉलेज में देखने को मिलता है। ठीक है, हर एक कॉलेज में सर्कुलेशन जाता है कि वहाँ के जो बच्चे हैं जिनको फैमिली कंडीशन ख़राब है या फिर जो पैसा पे नहीं कर पाते टाइम पे, या फिर वो अपनी फैमिली की मदद करना चाहते हैं स्कॉलर्स के थ्रू, तो वो बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उन बच्चों के लिए यहाँ पे आपको एक स्कॉलरशिप की तरफ से यहाँ पे जो भी स्कॉलरशिप देता है उसकी तरफ से यहाँ पे आपको एक नोटिस दिया जाता है और उसके थ्रू आपको टाइम और डेट, ठीक है, उसका एप्लीकेशन का डेट, कब उसका एंड डेट होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, सभी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो आप प्लीज़ एक बार ट्राई करिए और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।